हेलो दोस्तों, तो फिर से आज आपके 15 क्वेश्चंस रहेंगे एंड मैंने बीच बीच में कुछ 10 क्वेश्चंस भी कराए थे। 15 क्वेश्चंस भी कराए हैं। प्लेलिस्ट आप चेक करिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो आइए चलिए, आज के जो 15 क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए आसान भी हो सकते हैं और थोड़े से आपको हार्ड भी लग सकते हैं। तो दोनों तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए रहने वाले हैं। यहाँ से भी आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिल सकता है। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। एंड जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि उसका सही आंसर क्या है। एंड वीडियो के लास्ट में आप चेक भी कर लीजिएगा कि जो क्वेश्चन नंबर 1 था जिसका आंसर आपने बताया कमेंट बॉक्स में वो सही है या फिर गलत है। एंड साथ ही जो मैं आपको 15 क्वेश्चंस कराऊंगी उनके आंसर्स भी आपको बताने हैं एंड साथ में ये भी बताना है कि टोटल 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है एंड इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको कराया है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, 1/n⁴ कन्वर्जेस इफ p इज आपका p कैसा हो 2 या फिर 1/2, 1/3 या फिर 1/4। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका जो सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा एंड वीडियो के लास्ट में चेक भी कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, या फिर एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, या फिर 3 है इन द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज कॉची सीक्वेंस, या फिर लास्ट ऑप्शन है अ बाउंडेड सीक्वेंस विच डज नॉट कन्वर्ज हैज अ यूनिक लिमिट पॉइंट। तो इन चारों में से आपसे पूछा है, इज नॉट करेक्ट पूछा है आपसे। तो यही आपका जो 4 है, अ बाउंडेड सीक्वेंस विच डज नॉट कन्वर्ज, यही आपका सही होगा, हैज अ यूनिक लिमिट पॉइंट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये एकदम सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें आपसे इनकरेक्ट पूछा है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और ये है आपके सामने, इफ अ सीरीज आपको दे रखी है ए एन कन्वर्स देन, ए एन कब कन्वर्स होगा, ए एन इज इक्वल टू 0 या फिर ए एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट, या फिर ए एन इज इक्वल टू 1 या फिर ए एन इज इक्वल टू 10। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू 0, जो इसका ऑप्शन नंबर 1 है एकदम सही आंसर हो जाएगा। एंड आपको इस तरीके के क्वेश्चन में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिखे आपको टिक कर देना है एंड यहाँ से आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं और क्वेश्चन में आप अपना टाइम भी लगा सकते हैं। आपसे ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर इसका जो ऑप्शन नंबर 1 था ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। आपको बतानी है इसमें से कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट है। यदि आप इसमें ऑप्शन नंबर 1 देखें, क्या है ये, एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर कैसा नंबर है, ये एन स्क्वायर है ये, ठीक है। अगर आप यहाँ पर लिमिट क्या दे रखी है, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी मतलब यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे इन्फिनिटी मिल जाएगा आपको, जो कि क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। एंड अगर आप 2 वाले को सॉल्व करते हैं, तो जब आप 2 वाले को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, जब आप 2 वाले को सॉल्व करते हैं, एक बार लिख लेते हैं इसको लिखते हैं, ये है आपके सामने 1/n+1, ये आपको दे रखा है। जब आप इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आप इसको 1/n² की फॉर्म में पाएंगे एंड n² क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, क्योंकि आप इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे जो n² है, ठीक है, तो ये जो n² है ये कैसा है आपका, जो p की वैल्यू है वो 2 है। अगर आप देखें 2 कैसा है आपका यहाँ पे 1 से बड़ा है ये, और जब ये आपका 1 से बड़ा होता है नंबर, ठीक है, जो आपको कन्वर्जेंट मिलता है, कन्वर्जेंट के लिए क्या जरूरी होता है कि जो p की वैल्यू आई है वो किससे बड़ी होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है ये क्या हो जाएगा आपका, जो इसका आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ये एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है एंड आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ये कहता है आपसे, देखिए एक बार आपके सामने क्वेश्चन है और रीड करिए और करने की कोशिश कीजिए। इसमें आपको डायरेक्ट आंसर बताना होगा। क्वेश्चन है, द टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ एन अल्टरनेटिंग सीरीज वाज गिवन बाय
कॉची या फिर डी एलम्बर्ट या फिर रवि या फिर लेबनीज। तो इसका जो सही आंसर है आपको डायरेक्ट याद रखना होगा, जो इसका ऑप्शन नंबर 4 है लेबनीज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एंड अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसमें आपसे क्या बोला गया है, लेट एफ आर बी सच दैट F1 आपको दे रखा है यहाँ पर कितना है ये 3, और F'1 आपको कितना दे रखा है यहाँ पे 6, और ये आपको दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये है आपके सामने F1 प्लस एक्स एंड अपॉन में आपको दे रखा है 1, और आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है और आपको ये सॉल्व करना है। तो बताइए फटाफट से इसका जो आंसर है वो क्या होगा। यदि आप देखें लिमिट क्या है 0 आप यदि यहाँ रखेंगे इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन जाएगी, और इसके लिए मैंने फिर आपको बताया है e की पावर में आप क्या रखेंगे F1 प्लस एक्स और अपॉन में रखेंगे F1 एंड इसमें से माइनस कर देते हैं हम 1। इसके बाद मल्टीप्लाई में जो पावर होती है इसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, इतना आपको याद होगा। इसके बाद आप उसको और सॉल्व कीजिए तो आपको मिलेगा e की पावर F1 प्लस एक्स, यहाँ से आप इसको एलसीएम लीजिए तो F1 हो जाएगा ऊपर एंड F1 आप यहाँ रख दीजिएगा एंड ये आपके सामने 1/x बचने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इसका आप डिफरेंशियल करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको e की पावर f टेस्ट, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स, इसका तो ये 0 हो जाएगा, इसको मत लिखिए। एंड यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर x है, ठीक है, x का करेंगे आप तो यहाँ पर ये आपको F1 आपके पास रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आप इसको यहाँ लिख सकते हो, x को कोई दिक्कत नहीं है, ये बचने वाला है। अब आप क्या करेंगे, ये जो 0 लिमिट थी आप x की जगह रखेंगे तो आपको ये मिलेगा फिर यहाँ से 1 प्लस 0 एंड अपॉन में कितना है F1, तो आपके सामने हो जाएगा EF'1 अपॉन F1। तो ये वैल्यू आपके पास है यहाँ पे लिखी हुई, F' कितना है ये 6 अपॉन में कितना है आपके पास 3, इससे आप कैंसिल करेंगे 2, आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। यदि आप यहाँ से इसका ऑप्शन देखें तो जो इसका ऑप्शन नंबर कितना है, यहाँ पर एक चीज रहेगी ई, ठीक है, ई की पावर में मिलेगा, ई की पावर में 2, यानी कि जो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर, मतलब जो ये क्वेश्चन नंबर है इसका जो आंसर है ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ई की पावर 2 एकदम इसका सही आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, तब आपको यहाँ पर दे रखा है x कर्ली अपॉन कर्ली x प्लस वाई कर्ली u अपॉन कर्ली y इज इक्वल्स टू nu, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। तो इसमें यदि आप देखें तो ये स्टेटमेंट किसका है, लैग्रांज थ्योरम, यूलर थ्योरम, या फिर आइलर भी बोल देते हैं इसको, यूलर भी बोल देते हैं, या फिर कॉची थ्योरम या फिर टेलर थ्योरम। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 2 है ये एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड इतने आप लोग बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन है आपके सामने, ये दे रखी है लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये है आपका log cos x और अपॉन में आपको दे रखा है sin स्क्वायर x। अब आपको क्या करना है, x0 दे रखी है लिमिट, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, डिफरेंशियल करिए, इसका एल हॉस्पिटल रूल लगाइए इसमें, तो हो जाएगा 1/cos x हो जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगा माइनस का sin x जब cos x का करेंगे, अपॉन में sin स्क्वायर x का करेंगे 2 sin x और sin x का हो जाएगा cos x, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो साइन से आप साइन को कैंसिल कर दीजिएगा, तो आपके पास यहाँ पे कितना बचा ऊपर माइनस साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स मतलब साइन एक्स तो कट हो गया, आप क्या करेंगे ऊपर 1 बचा और नीचे हो गया 2 cos x इंटू मतलब cos स्क्वायर x, ये मिलेगा आपको, ठीक है, 1/2 और ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x। इसके बाद ये 0 थी आप रख देंगे x की जगह पे 2 cos स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 के आपको पता है कितनी होती है 1 होती है, तो आपको आंसर 1/2 यहाँ से मिल जाएगा। तो आप 1/2 का मतलब यदि आप देखेंगे माइनस रह गया शायद ये रहा, ठीक है, तो ये आपको यहाँ से माइनस का 1/2 मिल जाएगा और देखेंगे तो एग्जिस्ट एंड इट्स वैल्यू इज -1/2, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर 2 है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपके सामने, द वैल्यू ऑफ x, ये दे रखा है आपको log 1 प्लस x/2 माइनस log x/2, ठीक है। अब आपको इसमें करना ये है कि आपका माइनस में ये दे रखा है आपको
तो आप इसको कोशिश कीजिए, माइनस वाला किसमें होता है, अपॉन में आप इसको लिख दीजिए, इस तरीके से लिखिए 1 प्लस एक्स वाई 2 और अपॉन में आप इसको लिख दीजिए एक्स वाई 2। ठीक है, चलिए तो इस तरीके क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स ये हो जाएगा आपका लॉग, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस में है तो हम इनको अपॉन में लिख सकते हैं, तो अपॉन में पहले तो आप ये लिखिए, तो हम इसको एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो 2 प्लस एक्स वाई 2 ये एलसीएम मिल जाएगा, इसके अपॉन में हम इस नंबर को लिख लेंगे तो ये मिलेगा आपको एक्स वाई 2। पहले आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये आपको यहाँ से मिलने वाला है 2 प्लस एक्स वाई एक्स। अब इसके बाद आपको एक काम करना है, आप इस एक्स को, तो एक्स है ये नीचे चला जाएगा और लिमिट ले लीजिए, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख लीजिए। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक्स है आपका लिखा हुआ, तो एक्स को आप अपॉन में ले जाइए, लॉग 2 प्लस एक्स, आप इसको अलग अलग ही रहने दीजिए, जैसे आपका ये ऊपर था वहीं रहने दीजिए, 1 प्लस एक्स वाई, ये मिलेगा आपको 1 प्लस 2 वाई एक्स, ऐसे लिख जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको अपॉन में लिख सकते हैं 1 बाय एक्स, लिमिट आपको पता है एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आपको यहाँ पर दे रखी है। अब इसके बाद यहाँ पर यदि आप इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगी, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, तो हम यहाँ पर एक काम करने वाले हैं, यहाँ पर इसका एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, इसमें एल हॉस्पिटल, अब जब आप इसमें रूल लगाएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा, ये हो जाएगा आपके पास लॉग, ये आ जाएगा 1 अपॉन में आ जाएगा ये 1 प्लस 2 अपॉन एक्स, और यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे -2 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा अपॉन में यहाँ पर 1 अपॉन एक्स ये स्क्वायर, ये माइनस का मिल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, आपके पास यहाँ क्या बचा, 2 बचा है एंड अपॉन में बचा है 1 प्लस 2 एक्स। अब आप यहाँ पे इन्फिनिटी लगा सकते हैं और फिर आपको यहाँ से 2 आंसर ये मिल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है, यदि आप देखें जो ऑप्शन नंबर 1 है, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अ मोनोटोनिक फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, या फिर कंटिन्यूअस ओनली, या फिर इफ इट सेटिस्फाइज इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, कैन बी नाउ वेयर कंटिन्यूअस, या फिर कैन बी डिसकंटिन्यूअस एट इन्फिनिटी मैनी पॉइंट्स। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 2 है, इज कंटिन्यूअस ओनली इफ इट सेटिस्फाई इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 है एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डायरेक्ट आपको याद रखना है, एवरी कॉम्पैक्ट सेट ऑफ रियल नंबर इज, तो ये आपसे डायरेक्ट यहाँ से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। तो एवरी कॉम्पैक्ट सेट ऑफ रियल नंबर इज, क्या बोलेंगे इसको, ओपन क्लोज, या फिर क्लोज एंड बाउंडेड, या फिर ओपन एंड बाउंडेड। तो जो कॉम्पैक्ट सेट होता है, सभी जो कॉम्पैक्ट सेट होते हैं वो क्लोज भी होते हैं, बाउंडेड भी होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है, क्लोज एंड बाउंडेड, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, द सेट आर ऑफ रियल नंबर इज क्लोज्ड, बाउंडेड, काउंटेबल, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्लोज्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यदि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सीधे देख सकते हैं, यहाँ आपसे पूछा गया है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ये आपका x और ये मोड में आपको यहाँ पर दे रखा है। अब आपको पता है, एक बार आप इसको प्लस में ऐसे लिखेंगे और एक बार आप इसको ऐसे माइनस लिखेंगे। जब आप माइनस में लिखेंगे आपको 0 मिलेगा, जब आप यहाँ पर प्लस लगा रहे हैं तो प्लस में लिखने पर आपको कैसा मिलेगा, ऊपर 2x हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 और ये आपका इक्वल नहीं है, आंसर अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जो 4 है आपका ऑप्शन नंबर 4, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दे रखा है, इफ फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, आपको इस तरीके से दे रखा है। देखने में आपको लगेगा किस तरीके से हार्ड क्वेश्चन है, बट आसान है, आप इस तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन। आपको यहाँ पर ये दे रखा है कि 3 + 4x = 2y। आप सिंपली ऑप्शन से वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर आप ऑप्शन नंबर ए में देखें तो 1, और जो y की वैल्यू है वो 7/2 है। ठीक है, ये वाला जो साइन लगा है उसको आप माइनस मत समझिएगा, ये आपका 7/2 दे रखा है। ये b देखेंगे तो 2 1/7 है। अगर आप c यानी कि 3 ऑप्शन देखेंगे, 1 2 3 में डाल देती हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। ये आपके सामने ऑप्शन है और ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये 7/2 है, और यदि d देखेंगे तो -2, 1/7। आप इन चारों को इसमें पुट करके देखिए और देखिए कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप यहाँ 1 रख दें तो 3 + 4 = 2 × y की जगह 7 रखें तो देखिए 7 = 7, तो फर्स्ट वाला तो सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड भी चेक कर लीजिए तो जाएगा 2
4 जा 8, 8 और 3 11 हो जाएगा, बट आपको मल्टीप्लाई में इधर 1/7 यानी कि नॉट इक्वल। इसी तरीके से आपके तीनों सेटिस्फाइड नहीं करेंगे तो जो इसका ऑप्शन नंबर 1 है ये इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है और लास्ट भी है ये आपका, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको बताना है कौन सा इसमें स्टेटमेंट फॉल्स है फॉर रियल वैल्यूज फंक्शन। तो ऑप्शन है एवरी बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूड रीमान इंटीग्रेबल ओवर ए बी, या फिर एवरी फंक्शन फॉर विच रीमान इंटीग्रल एग्जिस्ट इन कंटिन्यूअस ऑन ए बी, या फिर एवरी मोनोटोनिक फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी इज रीमान इंटीग्रेबल ओवर ए बी, या फिर लास्ट है एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी इज रीमान इंटीग्रेबल ओवर ए बी। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 2 है एवरी फंक्शन फॉर विच रीमान इंटीग्रल एग्जिस्ट इन कंटिन्यूअस ऑन ए बी, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आज के 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज थोड़ी सी आपको वीडियो लेंथी लगने वाली है। चलिए फिर जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए 1/n⁻p कन्वर्स। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। 1/n⁻p आपको दे रखा है। यदि आप यहाँ पर t की वैल्यू देखें तो ये आपको यहाँ पर कन्वर्स है, तो कैसी होनी चाहिए आपकी 1 से बड़ी, यानी कि 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ पर आपको 2, 3, 4 तीनों ऑप्शन में छोटी वैल्यू देखने को मिल रही है, इसीलिए जो ऑप्शन नंबर 1 है 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आज के आपके 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं। बताइएगा जरूर कि आपको वीडियो आज की कैसी लगी, साथ ही आपको आंसर्स भी बताने हैं एंड ये भी बताना है कि आपके टोटल 15 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।